आओ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, आईडी का जो चैप्टर्स है ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड चैप्टर्स है। पहले तीनों चैप्टर्स का बेस समझ लो, चैप्टर किस तरीके से मूव किया हुआ था। ऐसा कुछ कुछ टॉपिक्स होगा जो सुन के लगेगा कि हाँ ये तो हम लोग को ध्यान में है ही, बट नो प्रॉब्लम, वो सुन लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वो टाइम था, ठीक है। अब क्या था, ठीक है, जैसे अभी तुषार है, अब तुषार केस में मुझे बताओ कि सोचो एक बार के लिए, अब तुषार को तुमको ठीक करना है, ठीक है। अब बेचारा तुषार का 2-3 साल का एक पुराना रिलेशनशिप में ये था, ठीक है। नो डाउट कि हम लोग सिंपैथाइज गलत इंसान के ऊपर कर रहे हैं, बट स्टिल, ठीक है। तो अगर तुषार एक 2-3 साल पुराना रिलेशनशिप में था, यश अब फॉर्म में आ रहा है, यश अब आगे के बोल रहा है हाँ ये भैया ये वाला बताइए, ठीक है। बस बस रुको रुको रुको, मत करो तो मत करो, बैठा रहो, बोले मत, बैठा रहो। कौन सा स्कूल का तुम, कहाँ मरा है? अच्छा चल रहा है आराम से। जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, एक्साइटेड हो गया तुमको मिलके। नहीं भैया, आओ फटाफट फटाफट सेट लो। आओ सुनो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में जो हम बोल रहा था कि तुषार जो है वो 2-3 साल का पुराना रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो हमको एग्जैक्टली जानना है, अगर हमको तुषार को अभी ठीक करना है तो हमको एग्जैक्टली जानना होगा ना कि तुषार का हालत क्या है। बोला भैया भूख नहीं लग रहा है, ठीक है, बैठता है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, चाहे जरूरी काम हो तब भी उसी का याद आता है हमको, ठीक है। पढ़ नहीं पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है, टू मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब इश्यूज हम लोग को समझ में आएगा तभी हम लोग तुषार को हेल्प कर पाएगा, है ना, बराबर। तो अब यही सिचुएशन इंडिया का था, ठीक है। इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, खराब ही रिलेशनशिप हो, 150 साल का टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बट रिलेशनशिप तो था, ठीक है। हम लोग कितना ही तुषार को बोल दे, हम लोग तुषार को कितना ही बोल, हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, ठीक है, माइट बी ट्रू, ठीक है, बट अगर हम लोग तुषार के लिए इतना ही बोलते कि यार लड़की अच्छी नहीं थी यार, यू डिजर्व बेटर, कितना ही बोलते हैं, बट फिर भी तुषार को एक बार के लिए तो थोड़ा सा, है ना, ठीक है। चलो हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो अब क्या ये सब का वजह से, ये सब की वजह से मुझे बताओ, अपने को प्रॉब्लम जानना जरूरी है। ब्रिटिशर्स लोग 150 साल तक अपने साथ में था, उन्होंने बहुत कुछ चीज खराब किया, बट कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंडेंट हो गया था वो लोग के ऊपर में, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है ना आईडी का, दैट इज ऑल अबाउट कि हम लोग कितना डिपेंडेंट था उनके ऊपर में, क्या हालत उन्होंने करके गए थे वो लोग बेसिकली एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, वी एसर्टेन कि भैया हालत क्या है अभी। चैप्टर नंबर 2 इज फोकसिंग कि अब अगर तुषार गिरा हुआ है बेचारा, उसको उठाया, यश यश उसका अच्छा दोस्त है, ठीक है, हाइपोथेटिकली ये भी, ठीक है। तो अभी यश को, अगर यश जो अच्छा दोस्त है अभी इसका, तो वो क्या करेगा, तुषार को थोड़ा संभालेगा, ठीक है। हो सकता है कि यश जो मेथड्स इनिशियली यूज करे वो उतना अच्छा नहीं हो, बट एक बार के लिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए करना जरूरी है। आज अगर आपका हाथ में लग गया, सोचो एक बार के लिए, तो आपको पता है कि पेन किलर्स अच्छा नहीं है लेने के लिए, बट एक बार के लिए वो दर्द को कंसोल करने के लिए आपको पेन किलर्स लेना पड़ता है ना। तो चैप्टर नंबर 2 वाज दैट पेन किलर, कि जो जो इश्यूज है उसको एक बार के लिए, जो प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, उसको अपन सॉल्व करें, ठीक है। पर उसके बावजूद नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, तो इसको क्या है, हम लोग को और थोड़ा अच्छा टेक्निक्स लगा के इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में। साथ समझ में आया आपको, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का फ्लो समझ में आया आप लोग का, ठीक है, क्लियर है। अब इंडिया को समझने से पहले कि इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स था, उसके पहले अपने को यह जानना है कि इंडिया का कंडीशन कैसा था बिफोर द इंडिपेंडेंस। जब ब्रिटिशर्स लोग नहीं था तब कैसा था, मतलब कि ये जब सिंगल था तब कैसा था ये, कंपैरिजन तो करेगा ना कि हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, पहले कितना खुश रहता था ना, एकदम 32 का स्माइल रहता था ना, अभी क्या हो गया, दांत ही ठीक से नहीं निकलता ऐसा, ठीक है। तो क्या अभी कंपेयर करने के लिए पहले का इसका रिपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले इंडिया जो था वो प्रॉस्परस था, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 एग्रीरियन बेस, हमारा इंडिया का सबसे मेन चीज क्या था, एग्रीकल्चर। नंबर 3 क्या था, इंडिया बहुत फेमस था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इतना फेमस था कि इंडिया खुद का लोग तो कंज्यूम करते ही था, साथ में बाहर भी फेमस था। तो इंडिया क्या था, प्रॉस्परस भी था, इंडिया क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री भी था, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट भी फेमस था, एंड लास्ट में नंबर 4 इंडिया आत्मनिर्भर था, मतलब कि इंडिया सेल्फ रिलायंट था।
ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, जो चीजों के लिए अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर ठीक हो जाए, इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाए, इंडिया प्रॉस्परस हो जाए, अपना कोई सामान पॉपुलर हो बाहर में, वो सब अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट कॉमेडी चीज देखो कि अगर कोई गलत इन्वेड करता है और अगर गलत पॉलिसीज लगता है, तो जो कंट्री हम लोग को बनने का मन कर रहा है वो हम लोग पहले ही था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इमेजिन कि दे वुड हैव नॉट कंट्रोल्ड। और हम लोग क्या करता है पता क्या, जब भी हम लोग ऐसा कुछ सोचता है तो हम लोग क्या लगता है, ब्रिटिशर्स लोग नहीं आता ना, तब अपना ना बहुत बढ़िया पोजीशन होता। ब्रिटिशर्स नहीं आता तो कोई और आता, जो लूप होल था उसका कोई ना कोई तो फायदा उठाता ही। तो अपने को लूप होल को पकड़ना जरूरी है। समझ में आया आप लोग को? तो अब ब्रिटिशर्स लोग आया, ब्रिटिश लोग इन्वेड किया, कंट्री को कंट्रोल किया 150 साल तक। उसके बाद हालत जानना है अभी, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेगा ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में याद है किसी को क्या क्या पॉइंट्स था? एग्रीकल्चर का हालत क्या होता? नंबर 1, देश में जो ओनर्स था जमीन का, वो लोग क्या था, फार्मर्स होते थे नॉर्मली। नॉर्मली क्या होने चाहिए? फार्मर्स होने चाहिए आपके। अब फार्मर्स का जो रोल है उसको चेंज करके किसको ट्रांसफर कर दिया था? जमींदार्स को। तो जमींदार्स जो है वो क्या बन गए थे? ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, अब जमींदार्स को अपॉइंट कौन करता था? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स उनको अपॉइंट करता था। जमींदार्स का एक ही काम था, लगान लेना, टैक्स लगान कलेक्ट करना। ठीक, लगान कलेक्ट करना। उसको कोई मतलब नहीं था कि फार्मर्स को थोड़ा भला करना है, कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आए या कुछ भला करे, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको ठीक करे ना। उनका एक ही काम था, क्या? लगान कलेक्ट करना, काम ही एक था। ठीक है, और अब कंट्रोल कौन कर रहा है उनको भी? ब्रिटिश। तो ऐसा नहीं आप बोलो कितना खुदगर्ज लोग है भाई, जमींदार लोग, एक कुछ हेल्प भी नहीं किया किसी का। अब उपाय नहीं वो लोग के पास भी, ऊपर से वो लोग का डेट फिक्स किया हुआ है कि इतना तारीख को अपने पास लगान आ जाना चाहिए। नहीं आया तो वो लोग जमींदार भी नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अब मुझे बताओ, खुद का घर पे प्रॉब्लम आएगा तो अपन गांव का सोचेगा या पहले अपना सोचेगा? तो जमींदार लोग भी यही किया। समझ में आया आपको बात? तो जमींदारी सिस्टम था, समझ में आया? इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को एक और नाम क्या बोलते हैं? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सेवा कौन कौन है? तो ना, ठीक। तो एक बार के लिए आप लोग, अच्छा मेरा आवाज लो आ रहा है, हेलो? हाँ भैया, थोड़ा जोर से बोलो। जोर से बोला, जितना जोर से आप बोल रहे हैं अभी और जोर से बोलता, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो जो लोग सीबीएसई वाला लोग है वो लोग तो एक बार के लिए आप लोग समझ, आप लोगों के लिए रिकॉल करना है आप लोगों को सारे पॉइंट्स को। और जो सेवा वाला लोग है वो लोग पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लो मेरे साथ में। इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल क्या क्या था? प्रॉस्परस इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट, वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और एग्रीरियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने रूल किया, हालत खराब किया किसमें? सबसे पहला एग्रीकल्चर में, सबसे पहला जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था? जमींदार वाज द ओनर्स ऑफ द लैंड। उनका प्राइमरी मोटिव क्या था? टू कलेक्ट लगान। ठीक है, कोई उनको मतलब था क्या फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर? नहीं था। ठीक है, और अगर वो भी टाइम से नहीं देंगे तो दे वुड हैव लॉस्ट देयर राइट्स बेसिकली। गेटिंग इट? समझ में आ गया बात? नंबर 2 वाज जो कि ब्रिटिश, देखो आप इसी से देखो, आप हम लोग चाहे कितना ही गाली देते ब्रिटिशर्स लोग को आज, बट जो मेथड्स वो लोग इंप्लीमेंट किया ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। मतलब स्ट्रैटेजिकली इतना बड़ा कंट्री को तोड़ना और कंट्रोल करना इतना टाइम तक मजाक नहीं है। आज मल्टीपल गवर्नमेंट्स है अपना कंट्री में, हर स्टेट में गवर्नमेंट अपन तोड़, और बड़ा स्टेट है तो उसको भी, उसमें भी 2 पार्ट कर दिया अपन ने। मल्टीपल गवर्नमेंट्स, मल्टीपल मेंबर्स, ऐसा भी नहीं सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही एज देखता है या फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर देखता है, मल्टीपल मेंबर्स, मल्टीपल हेल्पर्स, बट तब भी अपन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। वी कैन नॉट कॉल इट एज वन इंडिया। उनको देखो तो क्या किया पता है क्या? इंडियंस का सबसे बड़ा इशू क्या? दे आर वेरी इमोशनल, और इमोशनल पार्ट को बड़ा कंट्रोल किया, और जो अपना प्राइड है ना उसको हर्ट किया। नंबर 1 था लैंड। आज लैंड को, आज कुछ भी हो जाओ, ठीक है, आज आप अगर किसी फार्मर से मिलोगे ना, उसको बोलते और लाउड बोलो, कितना लाउड बोले भाई, मेरा गला टूट जाएगा, बोलता और लाउड बोलो, चिल्ला लेता है बाहर बाहर ना बोल के। ठीक है, चलो तो क्या है, आज अगर आप किसी भी फार्मर से पूछो कि मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी जमीन हड़प रहा हूं, तुम इसमें काम करना, वो जमीन नहीं छोड़ेगा, वो जमीन नहीं छोड़ेगा। ये ब्रिटिशर्स को पता था, तो इसलिए जमींदार जब आया ना तो उन्होंने ये नहीं किया कि मैं कुछ और कर लूंगा, आई विल डू समथिंग एल्स। मूव ऑन नहीं हो पाएगा वो लोग, सबसे पहला चीज। नंबर 2, ठीक है, अब क्योंकि जमींदार को इतना बड़ा लाइबिलिटी पे करना है आपको, हर बार बारिश आओ नहीं आओ, फसल हुआ नहीं हुआ, आपको लगान तो देना ही पड़ेगा।
तो लगान अगर देना है तो पैसा चाहिए, पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉप्स बेचना पड़ेगा अपना, क्रॉप्स ही अगर नहीं बिकेगा तो जमींदार को क्या देगा। अच्छा थोड़ा बहुत बिक भी गया, पूरा का पूरा पैसा अगर जमींदार को दे दिया तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। फर्स्ट गूगली समझ में आया आपको क्या किया उन्होंने। नंबर 2 उन्होंने क्या क्या पता नहीं, उनको पता था कि फार्मर्स का हालत खराब है, दे न्यू इट, हेल्प चाहिए, मैं आपको ऐसा ऑफर ला के दूंगा कि आपको सुनकर लगेगा कि यार बढ़िया है ना, ये लोग भला सोच रहे हैं हम लोग का। ये था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या किया, बोला कि देखो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग एक काम करो, क्या ये फूड क्रॉप्स उगा रहा है, क्या ये आलू पपीता प्याज ये सब उगा रहा है, सब में क्या है तुम कैश क्रॉप्स उगा। कैश क्रॉप्स म्हणजे वो क्रॉप्स जो इंडस्ट्री में काम आता है, जूट, ठीक है, कॉटन हो गया, इंडिगो सुना आपने, इंडिगो, वो सब है, ये सब उगाओ, हम तुम्हारा सामान खरीदेगा, ठीक है, हम तुम्हारा सामान खरीदेगा, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ाएगा, तुमको लगेगा ऐसे भी मर रहा है, यही में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम फार्मर्स लोग क्या किया, कैश क्रॉप से किधर चला गया, सॉरी फूड क्रॉप से किधर चला गया, कैश क्रॉप्स में, ठीक है। प्रॉब्लम एक तो क्या नया आया सुनो, कि पहले अपन खाना घर पे बनाता था, अब हर दिन स्विगी करना पड़ रहा है। हाँ कमाई पहले 10 रुपया था और खाना घर पे बन रहा था, आज कमाई 50 रुपया हो गया है बट खाना स्विगी से आ रहा है। अल्टीमेटली कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको एक जगह बताया था, ठीक है, अपर असम में जो अपना जगह के बारे में बताया था आप लोगों को मैं, उसमें मैं बोला था कि वहां पे क्या है, कोयला होता है ना, कोयला, कोल, वो एक प्राइमरी बिजनेस है वहां पे। तो बीच में इतना ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा था कोयला का कि जो लोग कुछ भी सामान बेचता है ना, वो लोग साथ में कोयला का काम कर रहे हैं, या बहुत से लोग दुकान बंद करके खाली कोयला का काम कर रहे हैं। तो अब बताओ मेरे को, सारा का सारा फार्मर्स लोग जो लोग फूड क्रॉप्स उगाता था, वो लोग भी अगर कैश क्रॉप्स उगाने लग गया तो खाना कौन उगाएगा। तो अल्टीमेटली फेमाइन देश में खाने के लिए सामान नहीं है, और अगर है तो इतना कॉस्टली है कि सबको खरीद नहीं पा रहा। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ, लोग बाग को हटाया। अच्छा एक और नुकसान था जो इसमें नहीं दिखा हुआ है, कि जब कैश क्रॉप्स आप उगाते हो ना, जैसे आप सोचो इंडिगो उगाया, तो वो जमीन जो है ना, वो उतना फर्टिलिटी लूज करता है अपना कि आप उसमें कोई दूसरा फूड क्रॉप नहीं उगा पाएगा, मतलब यू हैव टू ग्रो इंडिगो ओनली। बात समझ में आया, तो आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि आप वापस से उसमें चला जाओ। स्ट्रैटेजी समझ रहे लोग का, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या था, जमींदारी सिस्टम। नंबर 2 क्या बोला, कमर्शियलाइजेशन। डिटेल रीडिंग में नहीं जा रहा है अभी, ठीक है ना, चलेगा ना, तब तो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा रिवाइज होने में। नंबर 3, ठीक है, अब जमींदार जो था वो लोग डेवलपमेंट कुछ होने नहीं दिया, अपने पास एसेट्स तो देखो अभी कोई बताएगा तभी तो होगा। आज कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये इन्फॉर्मेशन कन्वे किया कि डॉक्टर ने ये बोला, ये बोला, ये बोला कि स्टीम लो, ये लो, तब अपन ठीक हो गया। अगर कोई बताएगा ही नहीं, वायरस घूम रहा है आराम से, तो अपने ज्यादा लोग मरेगा, बराबर, प्रिकॉशंस के बारे में बताया नहीं। तो इंडिया का एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या था पता है क्या, ओनर्स कौन था लैंड का, जमींदार, बट जमींदार ने तो क्वालिटी को ठीक ही नहीं किया। अब इंडिया का प्रोडक्शन क्या था कि बाकी देश जो था ना, वो लोग इंडस्ट्री की तरफ चला गया था, और वो लोग इंडस्ट्री की चीजों को यूज करता एग्रीकल्चर में। अपने तो आज तक, फिर वो देखा नहीं तो वो लगान में गाना, वो बारिश रहती तो डांस करना शुरू कर देता था, ठीक है। तो बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी, क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा खराब है, इरिगेशन का कुछ फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, कम था। समझ में आ रहा है आपको बात, क्लियर है क्या। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, देखो ऐसा बात नहीं है कि जो आपको मैं बता रहा हूं वो खाली चैप्टर ओरिएंटेड है, इन रियल लाइफ ऑल्सो। हाउ कैन यू अंडरचार्ज समथिंग, हाउ कैन यू स्लैश समथिंग, एक खुद का नुकसान करवा के, होपिंग कि नंबर्स बढ़ जाए। If number 2 you have the numbers in such a way that if you undercharge also you will still earn money. That is why we are not able to compete. Notice करो, that is why small businesses are not able to compete, क्योंकि वो प्राइस को कैसे चार्ज करेगा वो लोग, समझ रहे हैं आप लोग बात को। एंड दे कैन टेक अ बिग रिस्क, तो उनके पास दोनों ऑप्शन है आपको। मेजर जो बड़े बड़े कंपनीज है जिसको बहुत ज्यादा स्टार्टअप का फंड मिलता है, वो शुरू में तो कैश बर्न करता है, आप लोग सुना है कैश बर्न वर्ड, क्रेड का एग्जांपल सुना, क्रेड सुना नाम, क्रेड ने क्या किया, कैश बर्न ही तो कर रहा है अभी तक, वो लॉस में है इतना ज्यादा, फिर भी फंडिंग सुना कितना मिला उसको, क्योंकि फ्यूचर में जाके प्रॉफिट कमाएगा, पता ही है सबको। तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्टिविटी लो है
तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, सेक्टर ही बढ़ नहीं पाएगा। और इंडिया का प्रोडक्शन इसलिए कम था बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, क्योंकि इंडिया की हालत फटी हुई थी। FTI, एफ से क्या था? फर्टिलाइजेशन, यूज नहीं हो रहा था इंडिया में। टी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, और आई इरिगेशन सेक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब मैं बोलूंगा, देखो तुषार मेरे पास आया, तुषार आया, भैया इन्वेस्टमेंट करवा दो थोड़ा बिजनेस में। तुषार का ऑलरेडी लाइब्रेरी खूब सारा, ना कोई इंप्रूवमेंट, ना कोई प्लान ऑफ एक्शन। मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा? इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होता है कि भाई हाँ रिवाइवल का चांस हो, कुछ अच्छा दिखे, तब तो हेल्प भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्रीकल्चर का हालत तुम देखो, क्या तुम भी इन्वेस्ट करोगे? नहीं करेगा। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो डेवलपमेंट का कोई भी स्कोप। इंडिया का ये 4 पॉइंट था फॉर एग्रीकल्चर। दिमाग में सेट हो गया आप लोग का? क्लियर है? एक बार ब्रीफ रीडिंग कर लो फटाफट। मैडम ज्यादा टाइम नहीं देगा, 1 ही मिनट देगा आप लोग को। फटाफट एक बार ऊपर से रीडिंग कर लो आप लोग। जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी करो, प्लीज। वो बुक नहीं लाया? तुम बुक नहीं लाया तो कौन नहीं लाया? क्रुजिकर आरएस का डीपीएस का है। डीपीएस के लिए कुछ बोल नहीं सकता। हाँ बता देगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा देर बाद में आएगा। वहाँ स्कूल कौन सा है? स्कूल इसका बिहेवियर कोई रिच नहीं है। अच्छा, और धमकी और देता है आपको। हम कॉल कर रहा हूं, उठाता नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद है। पागल है, ये तो गलत काम हो गया यार। अरे देखो रिप्लाई है देखा तुम? शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू है। दोबारा बात करता देख, पलक का भी उठाता। हाँ, अगर करता तो उठाता। ठीक है, अरे मतलब कॉल मैसेज दोनों का बात कर रहे। हाँ तो कौन है? सब तो अभी हाँ बोल रहा है। अभी से क्या? अभी से तो थोड़ा बुरा हुआ है 2 बार एक्चुअली। नहीं एक्चुअली क्या होता है, जो अभिष पूछने वाला होता है ना, वो तुम लोग पूछ लेता है, फिर इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो हम वापस क्या करें? अभिष हम मानता है, अभिष सॉरी। ठीक है, हो गया। ऑनलाइन हम तुम लोग का फोन उठाता है ना, सब हाँ बोल रहा है, सब चिल्ला के हाँ बोल रहा है। ठीक है, सब चिल्ला के हाँ बोल रहा है। अरे हाँ, बस कुछ भी लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नेक्स्ट पे बढ़े आगे। हाँ भैया। ये था एग्रीकल्चर। नंबर 2 था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्या क्या बताइए? इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर तो अच्छा था, उसको खराब कर दिया। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुआ। स्ट्रेटेजी वापस से क्या है उसकी? डेवलप ही मत होने दो। जो नहीं हुआ है डेवलप ही मत होने दो, तो उससे क्या होगा? डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ जाएगा? सिंपल। क्या किया? सबसे पहले उन्होंने यूज किया, जो इंडस्ट्रीज था भी ना, उसको खत्म करो। और
इंडस्ट्रीज को डेवलप ही मत करो, बड़े इंडस्ट्रीज को, ठीक है। ऑनलाइन क्लास कर रहा है, अरे इसको बोल रहा है, अरे तुमको बोला ही नहीं हम, इसको इसको बोला है, तुम ना ज्यादा पर्सनल हो रहा है, तुम भी इसको गाली दे दो। ये लोग लगता ही नहीं तुम लोग कि 18 साल का तुम लोग बच्चा है, पूरा फुल लिपा लिपी से एकदम। यहाँ तक बात आ रहा है, मैं समझ रहा तुम लेता भी तुषार गलत है, हम इस फालतू को तुमको बदलाव कर रहा था फालतू का, वही तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या कहते हो, इंडस्ट्रीज को डिवाइड कैसे किया पता तुमको, कि पता था कि इंडस्ट्री को डेवलप करना नहीं है, तो कैसे किया कि इंडियंस को बोला ब्रिटिशर्स ने कि एक काम करो, तुम लोग ना रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल उसको अपने को दो, मतलब कि ब्रिटिशर्स को दो, ठीक है, तुम्हारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, तुम लोग रॉ मटेरियल्स अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तुम्हारा अच्छा है, रॉ मटेरियल्स तुम प्रोड्यूस करो, ब्रिटेन में भेजो, तुम्हारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, और फिनिश गुड्स का क्या टेंशन करते हो तुम लोग, फिनिश गुड्स का क्या टेंशन करते हो तुम लोग, वो हम लोग बना के तुमको दे देगा। तो वो लोग क्या क्या पता क्या, दे बिकेम एन एक्सपोर्टर, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। भाई ये तो बात बढ़िया हो गया, 100 रुपए का सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 2000 रुपए का सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फायदा हो रहा था क्या नुकसान, हैप्पी लॉस। यहाँ पे लोगों को लगा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है देश का, कितना अच्छा है ब्रिटिशर्स लोग, और उनको क्या पता था कि हम लोग बड़ा लेवल पे बोका बन रहे। समझ में आ रहा है आपको। तो पहला चीज तो ये किया कि देश में ट्राई नहीं किया कि डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रीज का, उन्होंने बोला जो आप बना रहे हो बेस्ट बना रहे हो, काहे दिमाग लगाते हो, हमें दो, हम बना के आपको भेजेंगे। नंबर 2, इंडिया में फेमस क्या था इंडस्ट्रीज में, हैंडीक्राफ्ट, जूट तो था एग्जाम्पल, ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस था, उसको खत्म करना जरूरी था, ठीक है। कैसे खत्म करेगा वो लोग को, नंबर 1, जब इंडिया अभी तक हैंडीक्राफ्ट समझ रहे हो ना, आप हाथ से सामान बना रहे हो आप लोग, ठीक है, जब इंडिया अभी तक हैंडीक्राफ्ट में चल रहा है तब तक, बोलो ना कौन है, हमको लग रहा है साहिल है क्या, साहिल लग रहा है हमको, गाना गाएगा साहिल अभी, नहीं हम नहीं बुलाया था, तो तुम घर पे भी दे सकते थे, कहाँ आओ ना, हम सीखने का सोचा था, सीख रहा था समय। सुनो, तो मैंने बोला कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट फेमस था, अब हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना है वो लोग को, ब्रिटिशर्स लोग को, चैप्टर का फ्लो समझ रहा है, अपन स्टोरी लाइन पे कर रहा है एकदम, ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना है वो लोग को, कैसे करें, इंडिया हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंडेंट था, ठीक है, और बाकी कंट्रीज जो था ना वो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला रहा था उस समय, मतलब देश पे वो लोग क्या, देखो हर साल क्या होता है, हर एक सेंचुरी में, एक अच्छा सा टाइम में हर कंट्री एक पोटेंशियल डिराइव करता है, पहले एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रीज था, फिर टेक्नोलॉजी आया, ठीक है। अब इसे शायद सोशल मीडिया इसे ज्यादा हो गया, इसके ज्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब सोशल मीडिया नहीं इन्फॉर्मेशन, तो हर एक कंट्री को पोटेंशियली फाइंड करना पड़ता है, जिसके पास में जो अच्छा चल गया वो कंट्रीज डोमिनेट करेगा, बाकी सारा कंट्रीज किस में फोकस किया, इंडस्ट्री में फोकस किया, चाइना वगैरह सब कुछ, तो अच्छा खासा गया, यूएस टेक्नोलॉजी में फोकस किया, इंटरनेट पे फोकस किया, तो उनके पास वो पावर है आज, तो हर कंट्री को फोकस करना पड़ता है ऐसे। अब बाकी कंट्रीज में चला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि अगर हमको एक शर्ट बनाना हाथ से, तो एक तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेरा परफेक्शन भी उस लेवल का नहीं होगा, ठीक है, और दाम भी ज्यादा होगा, और कंपटीशन आ रहा है आपका मशीन मेड गुड से, शर्ट जो कि अच्छा खासा क्वांटिटी में, अलग अलग शेड में, अलग अलग साइज में बन पा रहा है, रेट भी कम, वैरायटी भी ज्यादा, क्वालिटी में भी कंसिस्टेंट, आप कौन सा खरीदोगे, मशीन मेड वाला, सिंपल सा बात है, मशीन मेड आप खरीदोगे, तो अल्टीमेटली देश, पहला तो ये कंपटीशन हिट हुआ। नंबर 2, कुछ लोग हार्ड लो था कि नहीं यार ये तो थोड़ी ना होता है, अपन मशीन मेड नहीं खरीदेगा, चाइनीज का सामान सस्ता जरूर मिलता है अपने को, बहुत जन तो चाइनीज खरीद ही लेता है कि सस्ता है, बट कुछ लोग होता है नहीं नहीं नहीं, चाइना का सामान तो नहीं लेगा,
कुछ और लेता है, ठीक है। उन सेकंड कैटेगरी के लिए क्या किया पता है क्या, जो आपके हैंडीक्राफ्ट फेमस थे कहां पे, बाहर में। इंडिया में तो ऐसे तोड़ दिया कमर उन लोग का, क्योंकि क्यों, मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन ही नहीं झेल पा रहा था वो लोग। और जो बाहर फेमस था उसमें बोला कि एक काम करो, ठीक है आप एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगा दिया एक्सपोर्ट्स पे, जो हैंडीक्राफ्ट था उस पे हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगा दिया। अब 100 रुपए का सामान जो है 300 रुपए का हो गया। क्या हर कोई अफोर्ड कर पाएगा? ऑलरेडी रेट तो ज्यादा होता है हैंडीक्राफ्ट का, उसके ऊपर ड्यूटी लगा दिया 100-200% का, ठीक है। तो अब जो वो रिच कैटेगरी का होता है ना, किंग्स लोग ये लोग थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर लेता था बस, उसके अलावा कुछ भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली डिमांड क्या हो गया हैंडीक्राफ्ट्स का, कम हो गया, लोग बाग निकल गया वहां से। कुछ लोग तो फिर भी कुछ कोशिश करके हैंडीक्राफ्ट पे टिका हुआ था, और बाकी लोग को बोला आपके पास जॉब नहीं है, अरे हम लोग हेल्प करते हैं आपका, एग्रीकल्चर में आ जाओ, कैश क्रॉप्स होगा। सर्कल समझ रहा है, सर्कल समझ रहा है कैसे लोग किया, ये हुआ था उससे, ठीक है। तो पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, ठीक है। इंडिया को इंटाइज किया कि आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करो, और क्या करो, इंपोर्ट करो किसको, फिनिश गुड से। इससे अल्टीमेटली अपना कॉस्ट वापस से बढ़ गया था। देश पे इंडस्ट्रीज डेवलप होने नहीं दिया, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लिखा हुआ देखो, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मतलब हाई रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी लगा, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। फिर अगर सोचो जीडीपी का मतलब क्या था, जीडीपी का मतलब क्या था, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कितना देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर इंडस्ट्रीज था ही नहीं इंडिया में, या जो था वो लोग भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो देश का जीडीपी क्या होगा, तो लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। और इसमें मुझे बता कंट्रोल किसके पास में था, तो उस समय गवर्नमेंट को भी कोई मतलब ऐसा नहीं था, तो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी कोई हेल्प। इसका शॉर्टकट है फॉर द सीबीएसई सेवा पीपल, डिस्को बोल के है, ठीक है। तो झूमो तो नाचो तो आओ मेरे साथ, ठीक है। हम नहीं करने वाला है, जो आशा तो तुम लोग देख रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसे करके तो लोग कंटेंट है तुम्हारे पास में। अभी तक हमको 18-19 बार वायरल हो जाना चाहिए था। फेमस मगर बचपन का प्यार ही हो रहा है, बचपन बचपन मेरा तो आइडिया दे ही रहे तुम अभी तक हमको, सेंटिटी खराब है, सेंटिटी कोई बात नहीं, ऐसा ही है सब। चलो समझ गए आप लोग, रीड कर लिया एक बार, अच्छे से रीड करो एक बार फटाक से, एक बार खाली ऊपर से देख लो कि सारा पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हो जाए ऐसे, मोबाइल मुंबई जा रहा है, आप बॉम्बे आ सकते हो ना, शो के लिए तो मुंबई जा रहा है, अरे वाह। साबो साब कहने को साबो परी बात कर रहा है कि वहां पर एक मतलब एक सेटअप करेगा, टिकट्स ऑनलाइन बेचेगा, बताला तो। बड़ा सा मैंने कर सकता देखो ये लोग आ गया वापस, मंदिर खुला नहीं, भिखारी दे गया, ऐसे देके जाना, नहीं ऐसा नहीं लेगा, अरे नहीं लेगा, तुम देने की कोशिश कर, लेगा तो ऐसे ही नहीं, फिर दिखाला ऐसे। हाँ वो पहले भी हुआ था, एक शो ढूंढते तो लास्ट में ये मुंबई का बहुत, अरे यहाँ पे तो सब बंद बंद ही होकर रहेगा, क्या ही होगा तुम बताओ। अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे शायद खुल रहा है, थोड़ा बहुत अभी खुल जाए ना। गुवाहाटी का ये मैं सुन रहा हूँ, पर मैं शो करेंगे मतलब यहाँ पे तो अब थोड़ा तो खुलना स्टार्ट हुआ है हल्का हल्का ना, कल भी केसेस तो कम ही आया हम सुना काफी। अब धीरे धीरे ओपन अप कर देना चाहिए, नहीं तो कैसे ग्रोथ होगा पता नहीं। हाँ खुलना चाहिए, कैसे चलेगा ये लोग। भैया अभी नहीं खुलना चाहिए। क्यों? 1-2 से सुना स्कूल खुल जाएगा, 1-2 नहीं हम सुना, पूछ पाया था हमको कोई दिक्कत नहीं है।
11:30 11:30 आगे बढ़े। हाँ करे पक्का पढ़ा तुम, बात ही कर रहा था तब से सॉरी पता स्विंग की वजह से। ओके फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज यांगशु सर ठीक है। फॉरेन ट्रेड जो है वो पिछला पार्ट से रिलेटेड है ठीक है। अच्छे से क्लास करो फिर शायद कोई गाना ना सुनाएगा हम लोग ठीक है। एक गाना सुनाई देगा तू ठीक है। 4 क्लास लेने के बाद तो गला का हालत होता है ना उसके बाद तो गा 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 करता ना तुम लोग। मेरा थोड़ा जोर से बोलो ना आप। हाँ जोर से बोल रहे हैं और जोर से बोलते रहो। अच्छा सुनो सुनो ये आवाज कम क्यों आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो जोर से बात कर रहा है। अभी आप माइक लिए तो जोर से आया था, ऐसे ही रख के रखो आप पे। पता नहीं डीजे शशांक राकेश राकेश ठीक है डीजे राकेश। चलो फॉरेन ट्रेड जो वाला जो पॉइंट है, आवाज आ रहा है आवाज आ रहा है अरे हाँ बोलो। भैया। अब अगर तुम लोग माइक ऑफ होकर चुप रहा ना, देख रहे तुम लोग ठीक से ठीक है। फॉरेन ट्रेड वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा रिलेटेड पहले वाला पॉइंट से इंडस्ट्री, मतलब पहले अपन इंडिया का हालत देखा एग्रीकल्चर का, नंबर 2 देखा अपन इंडस्ट्रीज का, नंबर 3 देखा अपन फॉरेन ट्रेड का भी देखेंगे। ट्रेड का क्या हालत था इंडिया में, ट्रेड कहां से होगा, इंडिया का ट्रेड क्या होता देखो, एक्सपोर्ट कर रहा था अपन क्या रॉ मटेरियल को, और इंपोर्ट क्या कर रहा था अपन फिनिश गुड्स। एज सच अपना कुछ हो रहा था क्या ट्रेड, ठीक है। नहीं ऐसे कम था ब्रिटिशर्स लोग का इतना पावर कि नंबर 2 क्या है पता है तुमको, जैसे अभी ठीक है तुषार है और तुषार वाला हाइपोथेटिकल था, क्या नाम रखे उसका, एक बार नाम बता दो क्या रखे नाम, अरे फालतू का ये लोग का रिश्ता क्यों तोड़े हम, क्या नाम बोले? यशस्वी ठीक है तुषार और यशस्वी। पहले तो देखो ऑलरेडी यशस्वी जो है कोई बात हाइपोथेटिकल फिगर, अब पहले से तुषार और यशस्वी लोग का ऑलरेडी निभा निभी पॉइंट था, ऑलरेडी लोग ऐसी कपियाता था, हाँ आप नहीं आप नहीं आप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलता रहता ठीक है। पहले आप सो पहले आप सो पहले आप रखो फोन ठीक है। तो ये हालत तो लोगों पहले से था। उसके बाद बट जब भी एक बात करता था मैसेज करता था लोग तो थोड़ा रुपया पे रहता था ना, 100 का लिमिट था मैसेज का ठीक है, हम लोग का टाइम को बता रहे हैं 100 का लिमिट था, फिर मैसेज का रुपया रहता था उस समय, थोड़ा सा फिर भी सोच के थोड़ा मैसेज करेगा तो रीच आउट करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा। अब सब कुछ फ्री ठीक है, डायरेक्टली वो लोग बात कर सकता है आराम से। तो मुझे बताओ ज्यादा बात करेगा या नहीं करेगा लोग, ठीक है, ज्यादा निबिफिकेशन होगा या नहीं होगा, नया वर्ड कॉइन किया निबिफिकेशन ठीक है, तो निबिफिकेशन होगा ज्यादा, एक्सेस क्रिंज ठीक है होगा। यही ब्रिटिश लोग भी किया, ऑलरेडी तो सब कुछ वो लोग ही कंट्रोल कर रहा था, बट ब्रिटिश लोग नहीं बहुत दूर हो रहा है हम लोग के लिए ब्रिटेन, बीच में तो रास्ता बन जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो रास्ता बनाया बीच में भाई इंडिया और ब्रिटेन को ज्वाइन करने के लिए, उसको बोलते स्विस कैनल ठीक है, 1869 में बनाया, स्विस कैनल बना दिया एक तो, मजा तो कि पहले बहुत मुश्किल हो रहा था घूम के जाने में, अब स्ट्रेट जाएंगे, थोड़ा दिन में ऐसा होगा पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं वो वहां खड़ा होगा बात होगी ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या क्या बताइए, ट्रेड में जो थोड़ा चांसेस था इंडिया के पास में कि कहीं और एक्सपोर्ट कर दे उसको भी खत्म कर दिया। दे हैड अ मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या, एक्सक्लूसिव ठीक है, कंट्रोल ओवर द ट्रेड। किस तरीके से किया कि सारा का सारा ट्रेड तो एक तो वो लोग उसी से कर रहा है, साथ में स्विस कैनल को बनाया और पॉलिसी इस तरीके से बनाया कि अपन ट्रेड भी उन लोग से करेगा जो ब्रिटिशर्स लोग को फेवर करता है, इकोसिस्टम। समझ में आया, क्लियर है पक्का। नंबर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो,
ये तुषार का एग्जाम्पल ले, ठीक है, हाँ ठीक है, तो तुषार, ठीक है, और यशस्वी अगर घूमने जाएगा तो खर्चा कौन पे करेगा? ठीक है, तुषार आ रहा है, बता मेरे पास में, तुषार करेगा, ठीक है। अब जो यशस्वी को कुछ दिक्कत हो गया तो कौन हेल्प करेगा एक बार के लिए? तुषार करेगा। तुषार ही करेगा। लड़ाई हो गया तो यशस्वी किसी को बोल दिया कि किस लड़ाई हो गई तो आपस में लोग का बाय डिफॉल्ट चला गया ऐसे, ठीक है। तो यशस्वी का अगर लड़ाई वगैरह हो गया, ठीक है, अब वो लोग तो लड़ाई कर लिया, अब बेचारा तुषार को ठंडा करना मैटर को, तो बेचारा पैसा किसका लगेगा? तुषार का। यही इंडिया के साथ में हो रहा था, पता है, मतलब ब्रिटेन लोग सब कुछ कर रहा था, हाँ, मतलब ब्रिटेन इज इक्वल टू तुषार, ठीक है। तो अभी ब्रिटेन लोग क्या कर रहा बताएगा, सारा खर्चा जो हो रहा था ना, वो सारा कर तो वो लोग रहा है, बिल किसके नाम पे कट रहा है, मतलब कट किसका रहा है, ठीक है। इंडिया। सबसे पहले एक्सपेंसेस जो भी पे करना था, जो भी एक्सपेंसेस पे करना है, वो किसके थ्रू हो रहा है? अपने थ्रू हो रहा है। लड़ाई वो लोग कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 1, 2 लड़ाई वो लोग कर रहा है, खर्चा कौन बियर कर रहा है? हाँ, ठीक है। और नंबर 3 नेक्स्ट, मूर्ति बना रहा है, ठीक है, कुछ भी सर्विसेज दिखा रहा है, ये सब खर्चा कौन बना रहा है? तुषार। ठीक है, ये लोग भी तुषार बोलने लगे, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? ठीक है। तो ये था फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट, ठीक है। एक बार रीड कर लो फटक से, तो वो खराब तो नहीं लग रहा ना? तब तो ठीक, खुश है लड़का। आपको लगता तो नहीं है यहाँ पे कोई भी जितना दिन बैठा हुआ है कोई भी सिंगल, गट फीलिंग, तुम तो रहने दो। हाँ यश तो आप मान सकते टेक्निकली तो तुमको ही पैसे रह देगा एक्चुअली बात। हाँ प्रियांशु का तो है, ये दिशा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कीपर लग रहा है, दिशा का इंफॉर्मेशन कीपर हमको लगता है ये। मतलब एक ही है, ऑनलाइन में भी कोई सिंगल नहीं है क्या? एक जन उठाया भाई, आदिश, बस, और कोई सिंगल नहीं है। आयुषी भी है, नवजीत भी है, हार्दिक भी है, सोनल भी है, खुशबू भी है, निष्ठा भी है, मतलब ऑनलाइन जो है ज्यादा सिंगल है, बस। पढ़ो ना, आता है तुमको? एक तो हमको मिलता ही है पूरा क्लास में, एक मिलेगा हमको ऐसा। क्यूट वाला बोल रहा है, क्यूट सा बच्चा हंस रहा था वो, देखो तो। हो गया? पढ़ो 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 पढ़ो, प्रॉपर सबका बीच में लाइव हो तो कितना अच्छा है, उस पे लाइव क्लास करेगा, बैठ खड़ा होकर। अरे एक बार साथ आप सही कितना बजे से 8 बजे ना, हम 6 से 7 क्लास ले लेते हैं वहीं पे खड़ा होके। एक फेरा लेके, हाँ आइवरी क्या होता है, वो एक टाइप का मतलब पूरा क्रॉप ही है वो भी, मेटल सॉरी। आओ सुनो, अब डाउट था, ये वाला डाउट नहीं था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डाउट था, ठीक है। ये हो गया बिजनेस के ऊपर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। अब जो डिस्कस करेगा वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अच्छा, सेवा के लिए ये ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो गया अभी बिकॉज ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। पहला मुझे बताओ, ऑफिशियल सेंसस पता आपको, हर 10 साल में एक सेंसस लिया जाता है, देश में कितना पॉपुलेशन है सबको जानने के लिए, कितना मेल है कितना फीमेल है, ठीक है। तो वो फर्स्ट सेंसस कब लिया गया था? 1881 में,
ठीक है, फर्स्ट सेंसस लिया गया था। नंबर 2, एक ईयर था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, 1921 को बोलता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब क्या, 1921 को क्या बोलता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सुनो, 1921 से पहले, 1921 की पीरियड से पहले क्या था, इंडिया में हाई बर्थ रेट था। उसका रीजन पता है सबको, ठीक है। नंबर 2, हाई डेथ रेट भी था, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा नहीं था, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, बर्थ तो अभी भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। और डेथ, ठीक है, डेथ रेट कहाँ था, ज्यादा था। 1921 के बाद से देश में हाई बर्थ रेट तो रह ही रहा, ठीक है, बट डेथ रेट जो था वो कंपैरेटिवली पहले से काफी कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, ठीक है। इसलिए इस ईयर को बोलते हैं 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब चेंज हुआ अच्छा खासा। एक बोलता है ईयर ऑफ चेंज बोल सकता है, ईयर ऑफ ट्रांजिशन बोल सकता है। तो 1921 से फ्रॉम अ हाई बर्थ टू हाई डेथ रेट सिटी कंट्री टू अ हाई बर्थ रेट एंड अ कंपैरेटिवली लेसर डेथ रेट कंट्री बना इंडिया, इसलिए उसको बोलते हैं 1921 इज आल्सो कंसीडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट, ठीक है। चालसी, ओके, ठीक है। ये देखो कुछ दिखा हुआ, देखो इंडिया में हाई बर्थ रेट, डेथ रेट तो आपको पता ही था इंडिया में ऑलरेडी, ठीक है, बहुत मोरा, बहुत जी आया लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट तो हो क्या बात है, हो, ठीक है, 16% से कम लिटरेसी रेट था, और वुमेन लिटरेसी रेट 7%। लिटरेसी रेट का मतलब, लिटरेट क्या होता है, कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, समझना और समझाना आता है, उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया में पुअर हेल्थ फैसिलिटीज था, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता है आपको क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, 1 साल के अंदर अगर किसी बच्चा का डेथ हो जाए तो उसको हम लोग बोलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो भी कितना है, देखो 218 पर 1000, मतलब 1000 बच्चा में से 218 बच्चा, मतलब 22 बच्चा अगर 100 बच्चा हो रहा है तो नहीं, नंबर्स में है ये, ठीक है। तो 1000 लोग में से 218 बच्चा लोग का डेथ हो रहा था 1 साल के पहले, समझ में आया। और नेक्स्ट क्या था आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब क्या होता है, एक इंसान एवरेज में कितना साल जी रहा है, कितना था देखो 44, और अभी कितना है, अराउंड 68, ठीक है। और देश में पॉवर्टी तो कॉम्प्लीमेंट्री था, तो आते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें डेटा वगैरह दिया हुआ है, डेट्स है, फिगर्स है ना, बहुत कुछ है। स्पेशली लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये, हाँ बस ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, सेंसस, ये सब तुम लोग के लिए ठीक है। ये तुम लोग सेंसस और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पिछला जो सीबीएसई का एग्जाम्स था ना, उस समय ये इंपॉर्टेंट था। हो गया, अब इसके तो रिकॉल अगर आशी क्लियर कर पा रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है, ये जो एक तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही फिगर याद करना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सुनो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना लोग कौन सा ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताओ मैक्सिमम लोग किसमें इन्वॉल्व था पहले, एग्रीकल्चर में। तो 75% लोग जो था वो किसमें था, एग्रीकल्चर में था, और 25% किसमें था, मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये चीज का थोड़ा वेरी तो करता था ना, स्टेट टू स्टेट, आज भी होता है। कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर अभी भी ठाक से चलता है, कुछ स्टेट्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, तो वो रीजनल वेरिएशंस तो देश में था ही था, ठीक है। और कुछ नहीं है, इतना ही है। बताओ चलेगा, समझ में आया क्या, इजी रिलेट कर पा रहा है, चलो फर्स्ट टाइम पढ़ना लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेवा लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, इंफ्रा, ठीक है। अपने लिए ठीक है, मतलब अपने लिए अब ऐसा होना कि कोई पर्टिकुलर पैरा तो अब इंपॉर्टेंट अपन बोल नहीं सकता है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि कहां से क्या पूछने को भरोसा नहीं है। बट फॉर सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, फॉर यू पीपल इंडस्ट्री एंड इंफ्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था देश में, क्या होता है इंफ्रा, क्या होता है, बेस बोल सकता है। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर भी है अपना, चैप्टर नंबर 8 इंफ्रा के ऊपर, ठीक है। इंफ्रा क्या डायरेक्टली कुछ काम नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली काफी होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल अच्छे रोड्स डायरेक्टली क्या काम आएगा, नहीं, बट अगर अच्छे रोड्स होंगे तो दो स्टेट्स के बीच में, दो एरियाज के बीच में कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा, तो अल्टीमेटली वो देश भी डेवलप, वो जगह भी डेवलप होता है। तो इंफ्रा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो मिनिस्टर है, लास्ट ईयर का जो टारगेट था, वो इंफ्रा में डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया हुआ था, ठीक है। अब हेल्थ है इस साल तो, बट स्टिल
ठीक है। इंफ्रा में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल्स कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। रोड्स देश में डेवलप जो था थोड़ा, एक तो पहला होता था कच्चा रोड्स होता है, एक होता है ऑल वेदर रोड्स, वो पक्का रोड भी बोलता है अपन। ठीक है, एक हो गया कच्चा रोड, दूसरा क्या हो गया पक्का रोड्स। देश में ज्यादातर कच्चा रोड्स था। ठीक है, देश में क्या था, ज्यादातर कच्चा रोड्स था, और ऑल वेदर रोड्स बहुत कम बनवाया था ब्रिटिशर्स ने, और जो बनवाया था वो सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज हो रहा था। जहां जहां आपको पक्का रोड्स दिख रहा है ना, वो भी मतलब सिर्फ उन लोग के लिए था। एक तो आर्मी को लेके जाने आने के लिए पक्का रोड्स चाहिए आपको, दूसरा रॉ मटेरियल शिफ्ट करने के लिए, बस। उसके अलावा बाकी रोड्स क्या था, कच्चा रोड्स। अब कच्चा रोड का प्रॉब्लम क्या है, बारिश वगैरह आने से सब कुछ खराब हो जाता था। ठीक है, तो ऑल वेदर रोड का कमी था। रेलवे देश में डेवलप कब हुआ, 1850 में रेलवे डेवलप हुआ। रेलवे अच्छा था, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट अपन जा सका, एक कंट्री से दूसरा कंट्री अपन जा सकता था। रेलवे से कई सारे फायदे थे, बट प्रॉब्लम क्या था, अपने को रेलवे यूज करने ही नहीं मिला। बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस प्रॉपर्ली कि अपन लोग इंडियंस लोग रेलवे प्रॉपर्ली यूज कर पाए। एक तो या तो यूज करने मिलता नहीं था, दूसरा अगर करता था तो एकदम लोअर क्लास होता था, जिसमें एकदम थोड़ा सा जगह छोड़ दिया बस इंडियंस के लिए। ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को? तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, अच्छा था, बट अल्टीमेटली अपना ही काम में ज्यादा नहीं आ पाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक था एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट करने की कोशिश किया एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को, पर उतना डेवलप नहीं हो पाया। एंड कम्युनिकेशन, देश में अपन कम्युनिकेट कैसे करता था, पोस्टल सर्विस, चिट्ठी, कबूतर देखा, कबूतर सिस्टम। ठीक है, तुम चिट्ठी लिखा है, पहुंचे तो सही है, नहीं तो ठीक। अच्छा, तुम्हारा पोस्टल सर्विस सबसे खराब चीज क्या, देखो तुम भेजा, कोई गारंटी नहीं उसको मिला या नहीं मिला, तुमको वेट करना है कि वो बंदा रिप्लाई करे, और उसको भी नहीं पता कि उसको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। बात समझ रहा है? वो बीच में जो साइकिल वाला आदमी है उसको कितना बड़ा इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो तुम बात को? तो इतना बड़ा दिक्कत। और अगर सोचो, अगर जैसे एक तो पोस्टल सर्विसेज था, मेजर पॉपुलेशन के लिए तो पोस्टल सर्विसेज था, और एकदम जरूरत का कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए टेलीग्राफ था। ठीक है, टेलीग्राम जो था बहुत कॉस्टली था, ये बहुत कॉस्टली था, तो वो हर कोई चीज के लिए, सब ये हाई बोलने के लिए तो टेलीग्राम नहीं भेज सकता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली, तो किडनी देना पड़ेगा भाई तुम उसको। ठीक है, हाई के चक्कर में तो हाई हाई हो जाएगा मेरा प्लान। तो इसलिए मेजर चीजों के लिए तो पोस्टल सर्विसेज, और बाकी चीज के लिए टेलीग्राम, मतलब कि कम्युनिकेशन भी एसेस डेवलप। समझ में आ रहा है क्या? और जैसे अभी मैंने भर भर के गाली दिया किसी को, ब्रिटिशर्स लोग को मैंने भर भर के गाली दिया, ये खराब कर दिया, एग्रीकल्चर खराब कर दिया, इंडस्ट्री डेवलप कर दिया, फॉरेन ट्रेड तो पैक। ठीक है, लास्ट में पता है क्या क्या चैप्टर में, पूरा तो चैप्टर में गाली दिया वो लोगों बड़े से, कुछ अच्छा नहीं किया तुम लोग, फालतू लोग था एकदम। लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ कुछ ठीक किया भी था, तो सब डिस्कस कर लेते। लास्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब पूरा ठपाक ठपाक थप्पड़ मार के हल्का सा मलम लगाने आया, हल्का सा गाल में, ओहो लग गया तुमको, ऐसे तुम्हारे में नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, 4-5 पॉइंट है आपका, नया बुक पे तो ज्यादा पॉइंट्स होगा मेरे हिसाब से, 5 दिया हुआ। एक तो देखो, जैसा एक पहले इंडिया में से फूड क्रॉप्स होता था, एक नया सोर्स आया किसका, कमर्शियल क्रॉप्स का। तो कुछ ना कुछ करके आगे जाकर अगर बैलेंस हो जाए तो कमर्शियल क्रॉप्स में से इंपॉर्टेंट था। तो कमर्शियल क्रॉप्स किसकी वजह से आ पाया, ब्रिटिशर्स की वजह से। नंबर 2 क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज। हाँ जी भैया, मैं अकाउंट्स का क्लास है अभी। निकल जाओ कोई लिंक बात। हाँ निकल जाओ। थैंक यू भैया। हम खत्म नहीं करने वाले। ठीक है, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या था आपका, रेलवेज वगैरह। इंडिया को उस समय फायदा नहीं हुआ, बट बाद में फायदा हुआ। नंबर 3, मॉनेटरी एक्सचेंज। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम ज्यादा था, सामान के बदले सामान, उससे कन्वर्ट करके कितना क्या कर दिया अपन ने, मनी सिस्टम में लेके आए। और लास्ट पॉइंट क्या था, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी जो हम लोग पॉलिसी फॉलो करते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेस, पार्लियामेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, ब्रिटिशर्स का। अपन इंस्पायर हो गए, कॉपी नहीं करते अपन, इंस्पायर होते हैं। जैसे तमिल मूवीज, नॉट कॉपी, इंस्पायर। ठीक है, सिंगम समझ नहीं आ रहा। ठीक है, राउडी ऑथर, कॉपी नहीं, ठीक है। और वो क्या था मूवी, रणवीर सिंह, नहीं वो क्या था, देख है इसमें था, वो तो कॉपी था ही नहीं एकदम भी। हमें से लगता है कि ये क्या नाम है, कबीर सिंह के चक्कर में शाहिद कपूर जितना पॉपुलर नहीं हुआ, तो चलो वही ऑब्वियसली होना ही था, उतना अर्जुन रेड्डी पॉपुलर हो गया। उसका कौन था एक्टर का नाम, क्या था, देवा कौंडा या कुछ था ना उसका नाम,
हाँ वही बता रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है? ठीक है, चैप्टर नंबर 1 समझ में आ गया सबको? क्लियर है? और करना हाँ, क्या लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ? बचा हुआ है चेक ऑन टाइमलाइंस। सेकंड फरमाइश वाला चीज ऐसा था कि फरमाइश देश में आ रहा था, बट कोशिश ब्रिटिशर्स लोग ने किया कि और भी चीजें इंपोर्ट करा ले बाहर से। तो उससे क्या होता, जो भी फरमाइश देश में आ रहा था उसको कंट्रोल करना। कि देखो आग भी तुम ही लगाया, बुझाया भी तुम, वो वाला था। बट ठीक है, चलो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट में है। एक तो नीचे का पॉइंट होगा, जो एक्स्ट्रा डिस्कशन खोल के होगा कुछ, उसमें क्या वो वाला पार्ट कर लेता हूं। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोल के लिखा हुआ होगा। क्या लिखा है? सबसे पहले देखो, चलो ठीक है, पहला वाला तो चलो ठीक है, एक बार ऊपर एक्स्ट्रा डिस्कशन में देखो। हाँ, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिशर्स ने उस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को फॉलो किया था। इसमें तरीका क्या, देखो हर कंट्री को चलाने के लिए तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका अलग अलग हो सकता है। अब ब्रिटिशर्स ने कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ टेक्निक यूज किया था। नंबर 1 वाज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में क्या था पता है आपको? कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में रिश्ता है ना, उसको सेपरेट करना जरूरी है। पेज नंबर 7 में और किसके बीच में, मतलब किसमें है? लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में। मतलब लैंडलॉर्ड्स और जो लोग किराए में रह रहे हैं, वो लोग का एक डिफरेंस रहता है आपस में। उसमें क्या डिवाइड आप लोग पॉलिसी, जमींदारी सिस्टम में था ना, दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जहां पे तुम्हारा ओनर्स कौन हो गया? जमींदार। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेगा? सिर्फ जमीन लगान लेगा, और बाकी सारा चीज क्या करेगा? कौन करेगा? फार्मर्स। तो उसको बोलता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मतलब डिवाइडिंग द सेटलमेंट इनटू द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल। मतलब कि एक उधर है, देखो लिखा हुआ है, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गिव बर्थ टू द फ्यूडल रिलेशंस। मतलब कोई एक सुपीरियर है और कोई एक इंफीरियर है। एग्जांपल क्या था? लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला। और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम भी यूज किया था। कैपिटलिस्ट क्या था पता ही होगा आप लोगों को? कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? मतलब कि हाँ ऑब्वियसली, मतलब कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इफ यू वांट टू डोमिनेट यू कैन डोमिनेट। जैसे कि यूएस इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कि वहां पे जो लोग बढ़ रहे हैं वो अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। मतलब कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब कोई लिमिट नहीं, अपर लिमिट नहीं, आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सब फायदा भी है, बट नुकसान देखो, रिच एंड पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी यूज करते हैं किस ब्रिटिशर्स में, to segregate the entire crowd, to divide the entire crowd, ताकि लोग दो लोगों में बट जाए। एक तो पॉलिसी ये यूज किया इकोनॉमी का। नंबर 2 था एम्प्यूटेड इकोनॉमी, देखो ऊपर, जो कि बहुत फेमस है। एम्प्यूटेड, देखो ये एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है आप लोगों को, आपको याद नहीं करना, पर आपको समझना है ये वाला पार्ट्स को। ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड मतलब डिवाइड एंड रूल। सुना आप लोगों ने? ये पॉलिसी तो पता ही होगा आपको। ये सारे इकोनॉमी जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये सारे टेक्निक्स जो था पहले से थे, ये टेक्निक्स पहले से दिए हुए थे, इनको ब्रिटिशर्स ने फॉलो किए। divide and rule policy, because Indians were very easy to be divided. That is why they used the policy of divide and rule. That was also known as the amputated economy. Amputated economy. हाथ जब कट जाता, जब हाथ आपका कट बोलते ना, वो बोलते ना एक आपका हाथ कट गया तो आपको एक हाथ जोड़ना पड़ता है आपको, तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम हो गया। That was the system of divide and rule वाला। ठीक है, and last क्या था? Depreciated economy. इकोनॉमी का हालत इतना खराब कर दो कि अल्टीमेटली उसके बाद चॉइस नहीं रहेगा, तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है? हालत इतना खराब कर दो इकोनॉमी का कि उनके पास चॉइस ही नहीं है, अब ऑप्शन ही कौन है? समझ में आया? तो ये था टाइप ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम के लिए प्लीज साफ कर लो इसको। ठीक है, आई थिंक दैट चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए। आपसे क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन में सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लो ना, तुम लोग देखना, तुम लोग सारा क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्योंकि सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तुम देखो तो सम रिन्यूएबल, वो लिखा हुआ है ना इकोनॉमिक्स, तो ये सब देख लो। टाटा भाई, नरोजी, वीकेबी, आरबी रॉय, सब आप लोगों का नाम दिमाग में से रखो बस, कि बाय चांस कुछ अगर एमसीक्यू आ गया तो अपने पास आ जाए। इसके अलावा आई डोंट फील सो कि आपका कुछ भी पता है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, इससे जो फर्स्ट पेज है ना, इसमें समरी टाइप का दिया हुआ है। इसमें क्या करोगे, देखो पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया प्रॉपर्टी सबका, जैसे मैंने रिवाइज भी करा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों का काम क्या है? पढ़ना जो है पढ़ना है आप लोगों को। इसमें जो पूरा समरी पॉइंट्स दिया हुआ है आप लोगों को, तुम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट। समरी दिया, बीच में गैप दिया हुआ, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर लेना। तुम लोग का ज्यादा फोकस ये होना चाहिए, तुम लोग का सीबीएसई वालों का फोकस ज्यादा होना चाहिए कि द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क दैट विल बी आस्क्ड
इज रिटन ओवर हियर। इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है पक्का, सारा भरो मत तुम लोग, ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चंस, ये गलती जो तुम्हारा यस पॉइंट में हुआ वो तुम लोग यहाँ लिखो, ठीक है। एंड फॉर सेवा पेपर ट्राई टू फिल अप द पॉइंट्स, बिकॉज़ आप लोगों को अल्टीमेटली पॉइंट्स याद करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए पहला पेज ये बनाया हुआ चलेगा, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग द संदीप वाले क्वेश्चंस फॉर दोस पीपल हु हैव, या फिर इफ यू हैव माय बुक तो उसमें भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसको कर लो सॉल्व। बुक्स तो सबके पास ही होगा आई बिलीव, तो आप लोग मेरा एमसीक्यूज उसको सॉल्व करो, 1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा वंस यू आर डन, ठीक है, चलेगा। और शायद टेस्ट सीरीज भी निकलेगा एक 1 और 2 डेज में शायद लॉन्च होगा, बस सारे सब्जेक्ट्स पे लॉन्च होगा वो, तो यू कैन पीपल कैन आल्सो अप्लाई फॉर दैट इफ इट इज फाइन फॉर यू। उसमें 40 टेस्ट होगा आप लोगों का, 40 एमसीक्यू टेस्ट होगा फॉर 40 क्वेश्चंस ईच, 400 क्वेश्चंस करेगा मतलब तुम्हें, ठीक है। चलो फिर एंड करें आज क्लास को। नेक्स्ट जो रिवीजन करना है, अच्छा बहुत जगह रिक्वेस्ट आया, मैक्रो का भी कुछ टॉपिक्स का रिवीजन का रिक्वेस्ट आ रहा है, नेशनल इनकम का भी आ रहा है। तो पहले मुझे बताओ मनी एंड बैंकिंग में किसको कुछ डाउट है, किसी ने मुझे मनी एंड बैंकिंग भी बोला है, मतलब भाई बैंकिंग वाला पार्ट, तो या तो ऐसे कर लेता है कि मनी वाला पार्ट को करते हुए बैंकिंग के डाउट्स को कवर कर लेंगे, है ना, वो बेटर रहेगा। तो इस तरीके का एक लाइव क्लास और रख लेंगे जिसको ऑनलाइन वाला फैसिलिटी भी दे देगा आप लोगों को। 2-4 क्लास हम एक्स्ट्रा लेगा, 4 बजे वाला टाइम है ना कल, तो कल पॉसिबल है ऑफलाइन करना। 6 बजे वाला जो क्लास है ना उसका टाइम चेंज नहीं करता अपन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो बैच 2 तो ऑनलाइन ही रखो, फिर बैच 2 को तो ऑनलाइन ही रखो, फिर मतलब आईडी जिस पे चल रहा है, क्योंकि वो तो 6 बजे का। तुम लोग देखो अगर आपस में तुम लोग सब लोग से एग्री कर लो टाइमिंग थोड़ा आगे करने का है तो ठीक है, और ये तो थोड़ा दिन वेट करो ना, खुल तो जाएगा ही, क्यों स्ट्रेस लेना है फालतू का, ठीक है। 6-7 बजे तरह से 5 बजे से होता तो ठीक रहता, अपना रिस्क हो जाएगा ना सबका। पता नहीं